दो ट्रेन 60 किमी प्रति आवर और 110 किमी/आवर की चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई 360 है, उन्हें दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव में 2 स्थान तक ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन में दोनों ट्रेन एक दूसरे विपरीत, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी 60 और 110 को ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 170 किमी/आवर। अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखा जाए, कुल दूरी निकाला जाए तो दूरी बराबर क्या होता है, कैलकुलेशन है। तो चाल कितना है, स्पीड गुणे टाइम। अब देखिए स्पीड कितना है 170 और टाइम कितना है 21 सेकेंड। अब बताइए ये वाली जो चीज़ है ये हमारा किमी प्रति घंटा में है, तो किमी प्रति घंटा को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेशन किया जाए तो ये देखिए 3×6=18, 3×7=21, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या वैल्यू हो रहा है, अब देखिए 17×5=25। अब यहाँ पे कुछ काट दिया जाए 6 से इसको काटा जाए तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार, 2 से काटा जाए तो ये 85 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए इन सब का गुणा कर लिया जाए तो देखिए 85, 7×5=35, अब बटे क्या हो गया 3 हो गया। अब इनका गुणा कर लिया जाए हमारा तो 35 कितना होता है, तो सिंपल सी बात है 35 हमारा होता है, अरे 3×5=15 और 25 यानी 175। 175 को हम 5 लिख लेंगे। अब देखिए 35/8 कितना होगा, 280 होगा। 35/8 280 हो गया, और 280 में अगर 17 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 297। बताइए इसमें हमको 3 से भाग देना है, 3 से भाग दें, 3×8 27 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3×9=27। अब यहाँ पे 5 बचा, 3 से भाग दें, 3×9=3, अब 2 बचा तो ये 6 आएगा। तो देखिए 6 आ रहा है, तो कुल मिला के आंसर यही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें से हम क्या करेंगे, कुल दूरी आया है ना, ये जो टोटल दूरी आया है डी, ये D1 और D2 दोनों ट्रेन की लंबाई है। एक ट्रेन की लंबाई हमारा कितना है 360 मीटर है। अब बताइए 360 एक ट्रेन की लंबाई है, तो D2 निकालें तो इसमें से हम 360 क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब घटाएंगे तो ये 6 होगा, और एक में 0 जाते ये तो 1 होगा ही, और 9 में से 6 गया 3 बचेगा, और 9 में से 3 गया 6, यानी 6 से 31.66, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी वाले ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 से 31.66, क्योंकि 9 से 51.66 में से हम 360 घटाएँ तो कितना आया 6 से 31.66, क्योंकि ये जो टोटल दूरी आया था D1 और D2 दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ने का था। D2 मतलब एक ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, एक ट्रेन की लंबाई इस टोटल में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 से 31.66, ये हमारा आंसर हो गया।